हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आप ये सभी जानते होंगे कि विटामिन्स हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को हेल्दी रखने में ख़ास भूमिका निभाता है और शरीर को सही तरीके से काम करने में हमारी मदद करता है। शरीर के प्रत्येक हिस्से को काम करने के लिए अलग अलग विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ये विटामिन्स हमें संतुलित आहार में मिलते हैं, लेकिन कई बार संतुलित आहार नहीं लेने से हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसका असर हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे पड़ता है। इसलिए शरीर में विटामिन्स की कमी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस विटामिन्स की कमी हो रही है? तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में। वो है विटामिन्स ए, विटामिन्स सी, विटामिन्स डी एंड विटामिन्स B12। हमें हर तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो विटामिन्स ए के बारे में पहले बात कर लेते हैं। विटामिन्स ए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर स्पेशली विटामिन्स ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आँखों से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, मीन्स आपको विटामिन्स ए की कमी है। अगर आप विटामिन्स ए भरपूर मात्रा में लेते हैं तो आपको आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, रतौंधी भी बोलते हैं, या कंजक्टिवाइटिस, या रेड आइज़, या आपके लेंस का या चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना। अगर आपको विटामिन्स की कमी है तब आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपके विटामिन्स आप प्रॉपर मात्रा में ए लेते हैं तो आपको कभी भी आँखों का चश्मा नहीं लगेगा, आपके बोन्स मजबूत रहेंगी और विटामिन्स ए से बॉडी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है बच्चों में। तो विटामिन्स ए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी आइज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन्स ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, उसके सोर्सेस। तो विटामिन्स ए का सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है वो है गाजर। गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन्स ए पाया जाता है। अगर आप गाजर डेली एक रॉ गाजर मीन्स कच्चा गाजर या गाजर का जूस लेते हैं तो आपको आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या पपीते में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स ए पाया जाता है, और पालक, ब्रोकली, आम में भी पाया जाता है, दूध में और फिश में, एग में, इन चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स ए पाया जाता है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में से कोई 2 चीज़ डेली लेते हैं तो आपको विटामिन्स ए की कमी कभी नहीं होगी। विटामिन्स ए हमें 3000 माइक्रोग्राम पर डे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन्स ए आप पर डे एक गाजर का जूस या पालक का जूस या ब्रोकली आप ज़रूर लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 3 से 4 एग और या फिश ज़रूर लीजिए। और मिल्क लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क लेने से बोन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। देन अब सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट विटामिन्स की बात करते हैं, वो है विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं हेयर के लिए, हम विटामिन सी हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर लूज को कम करता है। हमारे आइज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी टीथ के लिए, टीथ को इससे जो हमारे मसूड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमारे टीथ भी उसके कारण स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो विटामिन सी के बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमें बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने में मदद करता है
और अगर हमें कभी कोई घाव हो जाए या इंजरी हो जाए तो उसको भरने के लिए विटामिन सी की ही ज़रूरत होती है। तो अगर आपको बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं है तो आपका जो भी घाव है या इंजरी है वो बहुत जल्दी ही भर जाता है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो विटामिन सी बहुत अच्छा रोल है विटामिन सी का। वो कॉन्स्टिपेशन को दूर रखता है, हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर हमारी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस से हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमारी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहती है तो जो हमारे अंदर बैक्टीरिया या वायरस इंटर करते हैं वो इम्यून पावर की मदद से हम उनसे फाइट कर सकते हैं। तो विटामिन सी इम्यून पावर को बूस्ट करता है और हमारे अगर हमारे मांसपेशियों में दर्द है तो उसको भी कम करता है। तो विटामिन सी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप अगर कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ज़रूर कहेंगे कि विटामिन सी युक्त पदार्थ या फल सब्जियां आप ज़रूर लें। तो अब बात करते हैं कि विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत क्या है, मीन्स सबसे अच्छा सोर्सेस क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो इसका सबसे अच्छा सोर्स है वो है आंवला। अगर आप आंवला लेते हैं पर डे, एक रॉ आंवला मीन्स कच्चा आंवला लेते हैं या आंवला जूस लेते हैं, तो आपको कोई भी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपको आपके हेयर लूज़ हो रहे हैं तो वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। आपको अगर सर्दी जुकाम जल्दी होता है तो अगर आप एक रॉ आंवला लेते हैं तो उससे आपके सर्दी जुकाम ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। इसके अलावा विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है कीवी में, ऑरेंज में, ग्रेप्स में, ग्रेप फ्रूट्स में एंड पालक में, ब्रोकली में भी पाया जाता है। तो कोई भी खट्टे फल ज़रूर लीजिए। आप दही, मक्खन, टमाटर, नींबू इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आपको पर डे 2 से 3 खट्टे फल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें 70 to 80 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की ज़रूरत होती है और विटामिन सी हमारे बॉडी के हर हिस्से के लिए ज़रूरी होता है। देन अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे बॉडी और हमारे बोन्स दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेशली बोन ग्रोथ के लिए विटामिन डी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप विटामिन डी की कमी के कारण मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द, ऐंठन, पिल्लियों में ऐंठन, हाथों पैरों में ऐंठन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको नींद आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है एंड देन आपको बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकता है और बोन पेन मीन्स आपके बोन्स में कड़ की आवाज़ आना। अगर इस तरह का आपको लक्षण है, मीन्स अगर कर की आवाज़ आ रही है या आपके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ऐंठन है तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी किन चीज़ों में पाया जाता है। आप ये जानते ही होंगे कि विटामिन डी सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आप डेली 15 से 20 मिनट धूप में बैठते हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग की धूप मीन्स 6 to 7 o'clock की धूप में बैठते हैं, तो आपको विटामिन डी की कमी होगी ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 100 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अगर आप वीक में 3 से 4 दिन भी 15 से 20 मिनट तक धूप में बैठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग की धूप में, तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा फ़िश ऑयल में, फ़िश में, एग में बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है और दूध में भी।
तो विटामिन डी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको धूप में ही बैठना होगा, क्योंकि फ़िश ऑयल तो आप लेंगे नहीं, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप के बाद नॉन वेज में ही विटामिन डी पाया जाता है। देन अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे जो ब्लड है उसको बढ़ाता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, मीन्स हमारे ब्लड में कोई भी थक्का नहीं जमने देता है, हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है, हमें डिप्रेशन से दूर रखता है, हमें थकान से भी दूर रखता है। तो विटामिन B12 भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 का सोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा फ़िश में होता है, या नट्स में भी बहुत ज़्यादा विटामिन B12 होते हैं, और पालक, ब्रोकली, एग और दूध, इन चीज़ों में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर आप नॉन वेज नहीं लेते, मीन्स आप शाकाहारी हैं और आप दूध या नट्स भी नहीं लेते हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और विटामिन B12 की अगर कमी हुई तो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ नहीं बनेंगी, और लाल रक्त कणिकाएँ अगर नहीं बनी तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो इसलिए आप विटामिन B12 ज़रूर लें। आप पालक का जूस या ब्रोकली ज़रूर लें, दिन में एक बार ज़रूर लें। अच्छा, आपने ध्यान दिया कि हमने 4 विटामिन्स की बात करी, चारों विटामिन्स में पालक और ब्रोकली का जिक्र हुआ। मीन्स पालक और ब्रोकली में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पालक और ब्रोकली लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पालक और ब्रोकली ही ऐसी चीज़ है जिनमें हर तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं और हर तरह के विटामिन्स होते हैं। तो आप पालक और ब्रोकली को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। आपने ध्यान दिया कि हमारे लिए विटामिन्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज से ही आप विटामिन्स लेना शुरू कर दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।